कितना दिन हो गया शादी का? 24 साल। 24 साल हो गया शादी का? हाँ, तो क्या यहाँ आके कुछ फ़ायदा मिला आपको? हाँ मिला। मिला कुछ? अब खुशी आई है? हाँ, देखिए, ये एक ऐसी महिला है जो 24 साल से भटक रही थी। कहाँ कहाँ गए आप? बहुत जगह। ओझा गुनी के पास नहीं गए? सगरे साधु के पास? सब तो कहीं से रिजल्ट नहीं मिला कुछ? नहीं और यहाँ आए तो? मिल गया। बताइए, 24 साल से ये महिला परेशान थी, डॉक्टर के पास भी गए थे? सभी के पास कितना पैसा खर्च कर चुके अब तक? बहुत कम से कम 5-6 साल 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए। तब अब यहाँ जाकर जो है वो पॉजिटिव कुछ मिला है ना? मिला। 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। हम बेतिया जिला से हैं। अच्छा, शादी का कितना साल हो गया आपका? 13 साल हुआ 13 साल। जी। तो 13 साल में आप कहाँ कहाँ भटके? बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। अब क्या कुछ फ़ायदा मिला यहाँ? छठा महीना चल रहा है। क्या बात है, छठा महीना चल रहा है। देखिए, 13 साल से ये परेशान थे और एक महिला जो है वो लगभग 24 साल से परेशान थी और अब जाकर इनको यहाँ रिजल्ट मिला है। आईवीएफ को लेकर लोग घबराते हैं, कहते हैं कि जाएंगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आखिर जो गरीब घर के लोग हैं, क्या वो इलाज करा पाएंगे यहाँ? जी, गरीब घर का लोग इलाज का हमारे पास सर ऑप्शंस है। इस इलाज में 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च आता है। उसके लिए भी हम लोग EMI का ऑप्शन रखें, बिल्कुल फ्री इंटरेस्ट रेट का EMI मिल जाता है। जैसे 1 लाख रुपए लोन के लिए तो आपको 1 लाख ही पे करना है, आराम आराम से महीने महीने का आपको EMI बन जाएगा। ये ऑप्शन भी है? ये भी ऑप्शन है। तो चलिए, ये तो गरीब लोगों के लिए और फायदा है कि जो लोग महीने का 20,000 25,000 कमा रहे हैं वो आराम से कर पाएंगे। 7 साल हो गई हमारी मैरिज को। और पटना के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं उन सब लोगों से मैंने कंसल्टेशन लिया। इवन मैंने 6-7 लाख रुपए एक्सपेंस भी अपने किए हैं। तो पटना के सबसे बड़े नहीं मिला, अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ आने के बाद माइंड में एक था, बैक ऑफ द माइंड की ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होगा। बट जब यहाँ पर कंसल्टेशन मैंने लिया तो उस ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी थोड़ा कम किया गया एज़ पर रिक्वेस्ट। और अभी मेरा ट्रांसफ़र होना बाकी है, 2 एम्ब्रियो बन के रखे हैं। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो ट्रांसफ़र हो और कब फाइनली मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप पिता बने और मिठाई खिलाए जरूर। यस। अभी हम पटना के क्रिस्टा आईवीएफ में मौजूद हैं। ये वो क्रिस्टा आईवीएफ है जो लगातार बिहार से बांझपन दूर करने का प्रयास कर रहा है। हम पहली बार जब यहाँ आए थे तो कुछ उस टाइप की महिलाओं से मिले थे जिनको रोज़ ताना सुनने को मिलता था। कभी ओझा के पास जाती थी, कभी कोई डॉक्टर के पास जाती थी। मतलब बिहार ही नहीं बल्कि भारत के कई कोना में जा कर वो थक चुकी थी। तब थक हाकर क्रिस्टा आईवीएफ पहुँची थी और यहाँ जो है वो उन्हें खुशियों का भंडार मिला। और हमारे साथ ये पूरा क्रिस्टा आईवीएफ की टीम मौजूद है जो हर महिलाओं की गोद में जो है वो खुशियाँ भर रही हैं। और काफ़ी चर्चित महिला डॉक्टर, आप एक बार परिचय दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर भ्रमिता है। बिहार से एकदम कसम खा ली है कि बांझपन को दूर कर देना है। जी, कोशिश तो यही है। कोशिश यही है जी। और कोशिश में लगातार कामयाबी भी मिल रही है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? क्या बात है। अच्छा, एक बात बताएं, आखिर ये बांझपन जो है वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा दिख रहा है। गांव शहर में भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो शादी के लगभग 10 साल बाद, 15 साल बाद माँ नहीं बन पाती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में नहीं जानती। उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, यही कहेंगे कि इधर उधर भटकने की बजाय आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए। और बहुत सारी ऐसी बांझपन की वजह हैं जो ट्रीटेबल हैं, जिनका इलाज संभव है। तो आप आइए, मिलिए, माँ बनिए और खुशियाँ बटोरिए। अच्छा, क्रिस्टा आईवीएफ में आपका क्या रोल है, एक बार बताएं आप? जी, मैं कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ जी। अच्छा, अभी कितना साल की सबसे हाईएस्ट जो महिला है वो अब तक इस क्रिस्टा आईवीएफ में आई है, वो माँ बनी है, कितनी उम्र तक? देखिए, भारत सरकार की तरफ से एज फिक्स्ड है। तो अगर आदमी 55 से नीचे हैं तो उनका हो सकता है, और अगर औरत 50 से नीचे हैं तो उनका हो सकता है। तो हम 50 से ऊपर नहीं जा सकते और 55 से ऊपर नहीं जा सकते। तो जो भी आती है 48, 49, 43, 39 तो उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। डिपेंड करता है कि उनकी वजह क्या है। कुछ केसेज होते हैं जो आईवीएफ से भी क्यूरेबल नहीं होते, तो उनके लिए सरोगेसी जाना पड़ता है। तो जो आईवीएफ का इलाज है वजह पे डिपेंड करता है कि उनके कारण क्या है। अगर कारण ट्रीटेबल है तो प्रेगनेंसी एक बार में ना सही दूसरी बार में ना सही तीसरी बार में हो जाती है। देखिए, क्रिस्टा आईवीएफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कभी गारंटी नहीं देता। ये इसमें तो यही है कि दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत पड़ती है ना? जी बिल्कुल। हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं हम पेशेंट में करते हैं। अगर बांझपन है या जिसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम थी तभी शायद वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाए, तो हम उसको मॉडिफाई या ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको पूरी तरह से क्योर तो नहीं कर सकते हैं, तो गारंटी तो पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ हम खुद से कर रहे हैं उसमें गारंटी नहीं
नहीं होती और हम भगवान नहीं बन सकते। आपका परिचय सर? मैं क्रिस्टा IVF में जूनियर डॉक्टर हूँ और मैं लगभग IVF का मेरा एक्सपीरियंस लगभग 8 सालों का है। मैंने बहुत सारे पेशेंटों को देखा, बहुत सारे IVF सेंटर को देखा, लेकिन क्रिस्टा IVF इसलिए जाना जाता है, लोग इसलिए यहाँ आते हैं कि जो पेशेंट आते हैं उनका सक्सेस रेट यहाँ से ज़्यादा मिलता है, वो प्रेग्नेंट होकर यहाँ से जाती है और जो आने का उनका मकसद होता है वो उनको पूरा होता है। लोग इसलिए क्रिस्टा IVF को ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग आते भी हैं पटना में क्रिस्टा IVF ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, हमारा मकसद ये है ताकि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात जो है वो गांव समाज तक फैल सके। चूँकि जो बांझपन झेल रही है उनको किस प्रकार का ताना गांव समाज में देखने को मिलता है, कई महिला आकर जो है वो पीड़ा हमसे भी सुनाई है, तो हम भली बात ही जानते हैं कि किस प्रकार का वो दर्द होता है। मैम, एक बार अपना परिचय दे दें आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर भूमिजा है और मैं क्रिस्टा IVF में सीनियर IVF कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ जो है वो आ रही हैं थक हार कर, कैसे आप लोग उनको भरोसा दे पा रहे हैं? पहले तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि उनके ऊपर हम काम करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी, उनको आश्वासन देते हैं और फिर जैसा जो जांचें हैं वो सब करते हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं, उनको बताते हैं और जो इलाज उनके लिए सही है वो हम फिर शुरू करते हैं। उनका फाइनेंशियल काउंसलिंग भी होता है, जो हमारे यहाँ सेंटर हेड है मिस्टर गुलशन जी, वो खुद उसको देखते हैं और वो खुद ही करते हैं। पेशेंट को जिस तरह से भी मदद करना होता है वो भी करते हैं। तो सारे पूरी टीम मिलके उनकी सहायता करती है और हम सब मिलके काम करते हैं। मैम, एक बात जानेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये अक्सर आता है कि कुछ ऐसी महिला हैं जिनकी पीरियड भी बंद हो चुकी है, क्या वो माँ बन सकती हैं? जी बिल्कुल बन सकती है माँ। हम उनका पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनके बच्चेदानी, क्योंकि पीरियड बंद हो गई है तो थोड़ी छोटी हो जाती है बच्चेदानी, तो हम उसको दवाइयों से तैयार करते हैं, कुछ 1-2 महीने दवाइयाँ चलाते हैं और उसके बाद हम उन पे काम करते हैं, तो उनको भी सफलता मिलती है। हमारे बहुत पेशेंट्स हैं जिनको पीरियड बंद हो गया है और हम उनका पीरियड लाए हैं और IVF में सफलता मिली है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम श्रेया हुआ और मैं यहाँ पे फ्लोर मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं गांव से थक हार कर आ रही हैं, वो अपनी पीड़ा सुनाती होंगी कि गांव में ताने सुनने को मिलता है, गांव के लोग, घर के लोग ताने मारते हैं, तो कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं आप लोग? जी, उनको हम लोग अच्छे से समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि परेशान नहीं होना है, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेंगी। जो भी चीज़ें हैं उनको मैम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि दिक्कत क्या है, पुरुष में दिक्कत है, महिला में दिक्कत है, फिर उस तरीके से आगे इलाज के लिए उनको गाइड किया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट करते हैं, फैमिली जैसा उनका केयर करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक सवाल हम और करना चाहेंगे, अभी भी गांव में ये परसेप्शन बन चुका है कि अगर किसी महिला का बच्चा नहीं हो रहा है तो जिम्मेवार महिला ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और अब हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे में ये मैसेज गया भी है कि पुरुष में भी 50% चांस रहते हैं प्रॉब्लम होने में और महिला में भी 50%, तो दोनों ही बच्चे दोनों के होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कहते हैं कि अगर महिला माँ नहीं बन रही तो दिक्कत उन्हीं में, वो तो दूसरा शादी भी कर ले रहा है। हाँ, ऐसे हमारे पास भी बहुत पेशेंट है जिनकी शादी एक्चुअली घर बच गया है कि क्रिस्टा IVF से उनको प्रेगनेंसी मिली है। देखिए, एक बार इधर आ जाइए, बहुत सारे यहाँ पेशेंट लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया जिला से। पुणे जिला से हैं? हाँ। अच्छा, कितना दिन हो गया शादी का? 24 साल। 24 साल हो गया शादी का? हाँ। तो क्या यहाँ आके कुछ फ़ायदा मिला आपको? हाँ, मिला कुछ, अब खुशी आई है? हाँ। देखिए, ये एक ऐसी महिला है जो 24 साल से भटक रही थी। कहाँ कहाँ गए आप? बहुत जगह। ओझा गुनी के पास नहीं गए? सगरे। साधु के पास? सब। तो कहीं से रिजल्ट नहीं मिला कुछ? नहीं। और यहाँ आए तो मिल गया। बताइए, 24 साल से ये महिला परेशान थी, डॉक्टर के पास भी गए थे? सभी के पास। कितना पैसा खर्च कर चुके अब तक? बहुत, कम से कम 5-6-7 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए। तब अब यहाँ जाकर जो है वो पॉजिटिव कुछ मिला है ना? मिला, 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। हाँ। देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार जो है वो 24 साल से, कोई 25 साल से भटक रही थी, अब जाकर उनको जो है वो कुछ पॉजिटिव जो है वो। इधर आ जाइए थोड़ा एक बार आप। आपका परिचय? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ, हम बेतिया जिला से हैं। अच्छा, शादी का कितना साल हो गया आपका? 13 साल हुआ। 13 साल? जी। तो 13 साल में आप कहाँ कहाँ भटके? बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर। साधु के पास नहीं गए कभी? तांत्रिक के पास? जी नहीं, हम विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते? जी नहीं। तो 13 साल में क्रिस्टा IVF की जानकारी कैसे मिली आपको? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम से। अब क्या कुछ फ़ायदा मिला यहाँ? 6ठा महीना चल रहा है। क्या बात है, 6ठा महीना चल रहा है। देखिए, 13 साल से ये परेशान थे और एक महिला जो है वो लगभग 24 साल से परेशान थी और अब जाकर इनको यहाँ रिजल्ट मिला है। क्या कहेंगे यहाँ के डॉक्टर को? धन्यवाद कहेंगे, आएंगे मिठाई खिलाने सबको। अच्छा, आपको तो कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन आपकी पत्नी को ताने तो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता ही होगा गाँव में।
जी ये तो हर जगह की बात है। घर वाले भी बोलते हैं पीठ पीछे, है ना? अब तो नहीं कह सकते हैं, सब टफ नहीं है। देखिए ये खुशी जो है वो क्रिस्टा आईवीएफ ने इनको दी है, ये एक बड़ी जो है वो बात है। हमारे साथ जो है वो क्रिस्टा आईवीएफ के हेड गुलशन जी मौजूद हैं, जो निराश थे 20 साल से, 23 साल से, 24 साल से, वो यहाँ आकर जो है वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। गुलशन जी सर एक ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीम है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है हमारा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब है, तो हम लोग का रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि सब लोग खुश होते हैं और सब लोग यहाँ से उम्मीद लगा के आते हैं, वो जाते हैं अच्छे से। क्या बात है, क्या बात है। कुछ और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अदर कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से। अच्छा, औरंगाबाद से आई हैं। कितने दिन हो गए शादी के? 4 साल। 4 साल। क्या कुछ रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव मिला है? हाँ मिला, पॉजिटिव मिला है। ये आपके साथ हस्बैंड। अच्छा, सुनिए, कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया है। आप तो हमसे आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बांझपन जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए श्राप बन गया है और ज़्यादातर महिलाओं को ही ताने सुनने को मिलते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? हम बांझपन को, हालांकि शब्द बहुत हार्श है, हम इसे इनफर्टिलिटी कहना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और इसे गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे ना इनफर्टिलिटी को। नहीं समझना जरूरी है। आप जिससे केवल इससे केवल आप महिला से रिलेट कर रहे हैं, फीमेल से रिलेट कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। इससे मैंने बताया कि यह जो बीमारी है दोनों का है और ये चीज़ दोनों से संबंधित है, इसलिए इसको जो हार शब्द उसको हम थोड़ा सा ये है। अब हमारा यह फर्स्ट जर्नी रहा, शादी का 4 साल हुआ और हम कहीं गए नहीं, हमारा बस एक थोड़ा सा इलाज चला। हम समझे कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये आईवीएफ से क्यूरेबल है। हम यहाँ आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस में मेरा रिजल्ट आज सही रहा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखिए कुछ और महिला मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? पटना जिला से। पटना से ही हैं? हाँ। कितना दिन हो गया शादी का? 14 साल। 14 साल हो गए? हाँ। अच्छा, कुछ फ़ायदा मिला यहाँ के? फायदा तो मिल रहा है पर आज रिजल्ट है। अच्छा, आज ही रिजल्ट आपका? हाँ। कि 14 साल में कहाँ कहाँ पर गए आप? बहुत जगह दिखाए, बहुत पैसा खर्चा किए। बहुत पैसा खर्च कर? हाँ बहुत पैसा। गाँव में ताना भी मिलता होगा? बहुत मिला। घर में तो सबको समाज जो बोलते हैं, जो बोलते थे कि बच्चा नहीं हो रहा है, इनको इस तरह ताने मारते थे? हाँ सब लोग बोलते थे कि बच्चा नहीं होगा। या गांव के लोग ऐसे बोलते थे? हाँ गांव घर तो सब एक ही है ना, सब जगह बोलते थे। बिल्कुल। तो यहाँ फिर कैसे पहुँचे आप? मैं मोबाइल से देखे थे, उसके बाद यहाँ आए। हाँ। अब उम्मीद है, ऊपर वाले पे भरोसा है कि कुछ फ़ायदा होगा? आज रिजल्ट है, अब भगवान जाने क्या लाते हैं, सब उन्हीं पे भरोसा है। चलिए, भगवान करे कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खुशी आपको मिले। देखिए, ये महिलाओं की आवाज़ में एक दर्द है। हालांकि यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद हैं, स्पष्ट रूप से कहा कि ये सिर्फ महिला को हम लोग अगर दोष देते हैं तो ये गलत है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको जो है वो देखें तो कहीं ना कहीं कमियां दोनों में हो सकती है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता हुआ, जूनियर डॉक्टर यहाँ पे है। जूनियर डॉक्टर हैं? हाँ जी। यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं आ रही हैं जो 13 साल से 24 साल से परेशान हैं और यहाँ आकर उनको खुशियाँ मिल रहा है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो भटक रही हैं इधर उधर, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए कहेंगे कि आप एक बार क्रिस्टा आईवीएफ आइए, प्रॉपर टेस्ट कराइए, दोनों पति पत्नी का दिक्कत समझिए, और अगर आईवीएफ से क्यूरेबल है या मेडिसिन से क्यूरेबल है, हमारे कंसल्टेंट आपको वही इलाज आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए सही होगा। बिल्कुल। हाँ, और रिजल्ट लेके जाएंगे और लगातार रिजल्ट मिल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप जैसे आप आए हैं, सारे लोग से मिले, बताए हैं, किसी का 6 मंथ है, किसी का 3 मंथ है, किसी का धड़कन आया, किसी का आज रिजल्ट है और उनका रिजल्ट आज अच्छा है। ठीक है, तो वैसे ही सारे मरीज यहाँ से रिजल्ट लेके जा रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों का मकसद बस एक ही है कि लोगों को ताने सुनने को ना मिले और रिजल्ट बेहतर तरीके से हो। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अफसाना हुआ, मैं एमआरडी असिस्टेंट हूँ यहाँ पे। और बाकी चीज़ें जो भी यहाँ पे है, सारे हमारे सेंटर पे जितने भी लोग हैं, सारे पेशेंट्स को बहुत मोटिवेट करते हैं। बहुत मतलब इनिशियली रूप से वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, फिनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोग के दिमाग में एक धारणा आ जाती है कि मेरा होगा भी या नहीं होगा। तो हम उन लोगों को जहाँ पे भी जिस भी जगह जाते हैं, वो चाहे हमारी कंसल्टेंट हो, नर्सिंग काउंटर हो या फिर एमआरडी हो, इंजेक्शन रूम हो, सब हम लोग यही मतलब उनको उनके दिमाग में ये पॉजिटिविटी डालते हैं कि आप यहाँ पे आइए, जिस तरह से डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, जो प्रोसीजर है कंप्लीट कीजिए और आपकी प्रेगनेंसी लग जाएगी। हम लोग पूरे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और उनको मतलब हर तरीके से हम लोग इमोशनल प्लस हमारे जो गुंसल सर है, क्रिस्टा आईवीएफ के यूनिट हेड, वो भी पूरा हेल्प करते हैं। आशीष सर हैं, सारे लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। डॉक्टर अमित सर हैं, जितने भी सीनियर कंसल्टेंट हैं, सभी अपने लेवल पे सारे लोग मैनेज करते हैं, उनको मतलब डीमोटिवेट को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग हैंडल करते हैं। ये एक हाँ ठीक है, इनसे भी बात, लेकिन एक अंतिम सवाल है। आप यूनिट हेड हैं। देखिए, आईवीएफ को लेकर लोग घबराते हैं, कहते हैं कि जाएंगे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। आखिर जो गरीब घर के लोग हैं, क्या वो इलाज करा पाएंगे यहाँ? जी, गरीब घर का लोग इलाज का हमारे पास सर ऑप्शंस है। इस
इस इलाज में 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च आता है। उसके लिए भी हम लोग EMI का ऑप्शन रखें, बिल्कुल फ्री इंटरेस्ट रेट का EMI मिल जाता है। जैसे 1 लाख रुपये लोन के लिए तो आपको 1 लाख ही पे करना है, आराम आराम से महीने महीने का आपको EMI बन जाएगा। ये ऑप्शन भी है? ये भी ऑप्शन है। तो चलिए, ये तो गरीब लोगों के लिए और फायदा है कि जो लोग महीने का 20,000 25,000 कमा रहे हैं वो आराम से कर पाएंगे। जी, और ये जो भी सब कुछ देख रहे हैं वो हमारे डायरेक्टर नीता जैन का देन है। मैम इतनी अच्छी है, मैम का इतना अच्छा सोच है। वो बोलती हैं गरीब लोगों को मदद करना है, चाहे पैसा रहे नहीं रहे, ट्रीटमेंट किसी का नहीं रोकना है, अच्छे से काम करना है। क्या बात है। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष शेखर हुआ, यहाँ का मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। और हम लोग ये कोशिश करते हैं जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको शुरुआत में इस तरीके से गाइड किया जाए ताकि उनकी जर्नी हमारे साथ पूरी लंबी चले, और जब तक वो पेरेंट्स नहीं बन जाते तब तक हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक, लास्ट तक। बहुत परेशान होकर आती होंगी महिलाएं? सारी महिलाएं परेशान होकर आती हैं। अस्पताल तो कोई शौक से आता नहीं है, सब परेशान होकर आते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आया है उसका इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए, ताकि लास्ट में वो लोग माँ बाप बन करके ही वापस जाए यहाँ से। क्या बात है। और बहुत सारे पेशेंट आते भी हैं हमारे पास लास्ट में कि सर हमारी डिलीवरी हो गई, हमारे नर्सिंग स्टाफ यहाँ से कॉल्स कर उनको बुलाते हैं, आते हैं, हमारे साथ अपनी जर्नी भी शेयर करते हैं वो। क्या बात है। मिठाई लेकर आते हैं कि नहीं कोई? बहुत सारे सर, रोज 4-5 केजी मिठाई आते रहता है। और जितने पेशेंट आते हैं भगवान भी यहाँ पे खाते खाते थक जाते हैं, इतना मिठाई आता है। अब देखिए, प्रभु भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि जो महिला 20 साल से 25 साल से इंतजार कर रही थी वो माँ बनेगी तो मिठाई तो आएगा ही, है ना? बिल्कुल। यहाँ हमारे सेंटर मैनेजर अमित जी, ये आपको एड्रेस वगैरह के विषय में बताएं। अच्छा, ये आखिर क्रिस्टा IVF है कहाँ? जो लोग आना चाहते हैं वो कैसे आ पाएंगे? क्रिस्टा IVF का बहुत सिंपल सा एड्रेस है। अगर कोई पेशेंट आपका पटना स्टेशन से आता है तो सीधे उसे बोलना है बेली रोड पिलर नंबर 21 स्मार्ट बाजार के ऊपर 4th फ्लोर पे आना है। आराम से चले आएंगे? आराम से सर, गूगल मैप पे भी एड्रेस किया है, गूगल मैप के थ्रू भी पेशेंट आ सकता है सर आराम से। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है वो और सभी पेशेंट मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं पटना से ही हूँ। यहाँ कैसे पहुँचे सर आप? यहाँ मैंने एक ऐड देखा था यूट्यूब पे क्रिस्टा IVF का, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया। क्या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? पॉजिटिव तो अभी दिख रहा है, चूँकि 7 साल हो गई हमारी मैरिज को, और पटना के जितने भी बड़े डॉक्टर हैं उन सब लोगों से मैंने कंसल्टेशन लिया। इवन मैंने 6-7 लाख रुपए एक्सपेंस भी अपने किए हैं। तो पटना के सबसे बड़े नहीं मिला, अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ आने के बाद माइंड में एक था, बैक ऑफ द माइंड की ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली होगा, बट जब यहाँ पर कंसल्टेशन मैंने लिया तो उस ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी थोड़ा कम किया गया एज़ पर रिक्वेस्ट। और अभी मेरा ट्रांसफ़र होना बाकी है, 2 एम्ब्रियो बन के रखे हैं। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो ट्रांसफ़र हो और कब फाइनली मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आप पिता बने और मिठाई खिलाए जरूर। जी जी। देखिए, ये लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे, कह रहे हैं पटना के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाकर थक गए, लेकिन क्रिस्टा आए तो यहाँ जो है वो इनको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, माइंड में नेगेटिव बन गया, कहीं भी जा रहे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ भी आए होंगे तो वही लग रहा है। नेगेटिव इन द सेंस नहीं होता है, माइंड में एक होप होता है कि अब ये मेरा लास्ट काउंटर हो, ये एक माइंड में होप होता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं मिलता तो वो होप टूट जाती है। तो एंड ऑफ द डे मेरा ये लास्ट है कि हाँ यहाँ पर आऊँ तो मुझे सक्सेस मिले, दैट्स वाई आई एम हियर। और कुछ लग रहा है बढ़िया? हाँ लग रहा है, क्योंकि पहले मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि शायद मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद वो मिसकॉन्सेप्शन भी क्लियर हो गया कि नहीं, अभी मैं भी ठीक हूँ और हो सकता है ये। चलिए तो देखिए, लगातार जो है वो ये क्रिस्टा IVF में हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं। और यहाँ जो है वो पेशेंट का देखिए लोन हुआ है हमारा। अच्छा, ये इनसे बात कर सकते हैं आप। फर्स्ट डे आए हैं और फर्स्ट डे में इनका लोन हुआ है, गरीब आदमी है। अच्छा। और इनका बिल्कुल बिना सूद ब्याज का लोन पास हुआ है और ये अपना महीने महीने आराम से चुका सकते हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ से आए सर आप? सर हम तो झाझा से आए हैं सर। अच्छा, झाझा से आए आप? झाझा एक गांव पड़ता है, हमारा देहात है, ये झाझा नागी डैम छापा पड़ता है, गांव का नाम है, वहीं से आए हैं सर। अच्छा, देखिए ये लोग जो है वो हाँ ये गरीब घर के लोग हैं। अब इनको लग रहा था कि क्रिस्टा IVF में इलाज कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन गरीब से गरीब भी जो है वो क्रिस्टा IVF में इलाज करा पा रहा है। तो यहाँ आकर कैसा लग रहा है? आप संभव है कि आप इलाज करा पाएंगे? तो बहुत अच्छा भी लग रहा है सर, आज फर्स्ट ही आए हैं। अभी इसके बाद हमने डॉक्टर, लोन भी हो रहा है आपका, पूरा पैसा एक बार में पे नहीं करना, धीरे धीरे करके देना, धीरे धीरे करके देना है ना? अभी लोन करवा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बैठे। ये वाइफ है आपकी? हाँ ये वाइफ। अच्छा, कितना साल हो गया शादी का? 14 साल हो गए। कितना? 14 साल हो गए। 14 साल। 14 साल में कहाँ कहाँ गए आप? गए, आए थे एक बार पटना, आए थे दिखाने के लिए। ओझा गुनी के पास नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, गाँव में ताने सुनने को मिलते थे लोग? बहुत ताना मिलता था। क्या कहते थे लोग? क्या कहता था, बांझ कहता ये वो कि बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं हो रहा, बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब लगता था। अब उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा यहाँ? हाँ हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। देखिए, ये महिलाओं का दर्द है। अब ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद है
अब वो उम्मीद शायद जो है वो पूरा होगा और घर में जो है वो किलकारियाँ गूंजेगी। तो जितने भी लोग हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग देख सके और क्रिस्टा IVF आकर अपना बांझपन जो है वो दूर कर सके। इसका मकसद ही यही है कि पूरे देश से बांझपन को दूर करना है। तो क्रिस्टा IVF आए और आपको पूरा लोकेशन बता दिया गया है, बाकी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।